हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या क्या खासियत होती है और उसके क्या फीचर्स हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ही बात होती है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो मैंने आपको पहले भी मीनिंग और सूटेबिलिटी में भी डिस्कस किया है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन एक स्पेशल एक्ट से लाई जाती है। वो स्पेशल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी पास कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पास कर सकती हैं। सेकंड आ जाता है कि जो भी पावर्स हैं, पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड इन दैट एक्ट ओनली। उसी एक्ट में उस कॉर्पोरेशन की पावर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन सब कुछ लिखा होता है और उसी एक्ट के हिसाब से उस कॉर्पोरेशन को चलना है। इट ऑपरेट्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पेशल एक्ट के अंडर लेके आई है, तो उस कॉर्पोरेशन को स्ट्रिक्टली जो है मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। जो गवर्नमेंट बोलेगी उसे वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि इसकी गवर्नमेंट के हिसाब से अलग एंटिटी है। ये कंपनियां गवर्नमेंट की तो मानी जाती हैं, मगर प्रॉपरली अगर इन कंपनियों के ऊपर केस होता है या LIC या SBI के ऊपर केस होता है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं माना जाता। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर किसी ने केस कर दिया, वो गवर्नमेंट के ऊपर केस माना जाएगा, मगर SBI के ऊपर केस किया तो वो गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है या आइडेंटिटी है। ठीक है। उसके बाद मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो बेसिकली इस टाइप की कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट जो है चलाती है। कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन चूज करता है? ये गवर्नमेंट चूज करती है। बेसिकली मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। वो लोग जो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं जीत पाते और वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तलवे वगैरह चाटते हैं और या उनके खास होते हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सेट करना है ना। तो जब भी गवर्नमेंट आती है तो ऐसे लोगों को जो इलेक्शन नहीं जीत पाते या फिर अपने भाई भतीजे ये वो जिनके काफ़ी जो गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज हैं, उनको ऐसी ऐसी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देती है ताकि उनकी तनख्वाहें लग जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट, इट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, रिमुनरेशन एट्सेट्रा फॉर इट्स स्टाफ और एम्प्लॉयज़। तो इनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं? रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, कि कैसे बंदों को जॉब्स देनी है और कैसे उनकी तनख्वाहें लगानी है, कैसे उनकी जो है मतलब तनख्वाहें सेट होंगी। रिमुनरेशन को बेसिकली तनख्वाहें कहते हैं। प्रमोशंस कैसे होंगी, इनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके हिसाब से काम चलता है। नेक्स्ट, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम होती है एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हम ये कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होती है, इसमें होती है मगर रिलेटिवली फ्री होती है। जितनी डिपार्टमेंट में होती है ना उतनी ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। रोज़मर्रा के काम में सरकार हर रोज़ टांग नहीं फंसाती इनके कामों में, तो तकरीबन फ्रीडम इसमें मिल जाती है डेली के काम में, मगर ओवरऑल फ्रीडम नहीं मिल पाती। मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू जनरल पब्लिक। इसका इस टाइप की कॉरपोरेशन का मेन मकसद होता है कि सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करे आम लोगों को। नेक्स्ट, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशंस। मतलब इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। जो भी ये पूरा काम करेगी इसको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जवाब देती है अगर पार्लियामेंट में कोई इसके ऊपर कोई किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ अपोजिशन ने, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट को इसको जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको CAG कहते हैं। तो बेसिकली इनके जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो CAG जो हमारे कंट्री में सबसे सीनियर अकाउंटेंट एक टाइप में आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का हाईएस्ट एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरा हिसाब किताब कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। तो CAG इसका पूरा हिसाब किताब करता है और अपनी रिपोर्ट देता है कि इस डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट नहीं, पब्लिक कॉर्पोरेशन में काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।